नमस्कार। मैं कल की निराकार पुरुष के बारे में ज्ञात कराना चाहता हूँ। निरंकार पुरुष अनंत काल से अकेले रहते रहते अचानक उसके मन में ख्याल आया कि मैं संसार में चाहूँ और क्या न हो सके। मैं क्या कुछ नहीं कर सकता हूँ, परंतु संसार में तो कोई ऐसा वस्तु था नहीं जो उसको कुम्हार की तरह बनाते मिट्टी के। वो स्वयं को सब कुछ अनन्य रूप में स्वयं को ही आना पड़ता उनको। इसके लिए सांसारिक तीनों लोक अथवा अन्य चराचर जीव को बनाने के लिए, संसार की संतुलन हर चीज़ बनाने के लिए उसने सोचना प्रारंभ किया। वास्तव में अनन्य जीव तथा प्रकृति समस्त विषयों में सोचते सोचते उनको, निराकार पुरुष को 4 युग के बराबर समय लगा। जब 4 युग के बराबर समय लगा तो उसने, निराकार पुरुष स्वयं में विचलित हो गए। पता नहीं, नाड़ी का रूप भी उन्हीं को धारण करना था। यानी कि जितने भी कुछ देख रहे हैं इस धरती पर, अच्छा से अच्छा और गंदा से गंदा वस्तु, यानी कि अनन्य रूप में उन्हीं को आना था। इसीलिए बेचारे सोचते सोचते कभी कभी ऐसे विचलित हो जाते थे, अटक जाते थे, तो फिर सृष्टि की तरफ नहीं बढ़कर कुछ दिन पुनः मौन हो जाते थे। लेकिन अंदर जो प्यास लगी रहती है, जिज्ञासा, तो जिज्ञासाओं के कारण उसने एक दिन अचानक साहस जुटाया कि जो भी होगा देखा जाएगा। और उसने सबसे पहले सृष्टि के ओर बढ़ा, और यानी कि अपनी रूप परिवर्तन के ओर बढ़ा, और सबसे पहले शारीरिक रचना की ओर बढ़ा। क्योंकि निराकार पुरुष एक छाया रूपी है, जिस छाया की मैं अगले वीडियो में वर्णन करूँगा। छाया रूपी है जिसे हम अंधकार कहते हैं। उस समय तो कोई रोशनी नहीं थी। तो उसने अपनी शरीर को बनाने के लिए सबसे पहले रचनात्मक की तरफ कदम बढ़ाए। और उसने, निराकार पुरुष ने सर्वप्रथम सूर्य के रूप में आए। अतः ये मृत भूमि की रचना, मतलब 5 तत्व और 7 धातु से रचना किए, जिसमें 5 तत्व तो आप लोग जानते ही हैं, और 7 धातु जैसे सोना, चांदी, पीतल, तांबा, लोहा इत्यादि 7 धातु। ये 7 धातु और पंच तत्वों से ये मृत भूमि का जो धरती है वो निर्माण हुई। निर्माण होने के बाद इसी के समस्त गुणों से वीर्य रूप धारण कर राम जी ने, निराकार राम जी ने विश्व विराट रूप धारण किया, जिसमें तीनों लोक को उसको बिठाना था, तीनों लोक तक फैले वो, ताकि समस्त जीव चराचरम देवी देवता सब तीनों लोक में समा सके। इतने विकराल रूप धारण किया, जिसे हम विष्णु रूप कहते हैं। उन्हें ही विष्णु रूप कहते हैं। विश्व रूप धारण करने का ही विश्व रूप कहते हैं। और भगवान विष्णु ने संसार की साम्राज्य शासक बनने हेतु, राज करने हेतु स्वयं को जल में नारायण रूप में आए, सूक्ष्म रूप में, ताकि नारायण सूक्ष्म रूप, विष्णु विराट रूप तो अनन्य रूप हो गए, जो कि वो स्वयं को धारण किया है तीनों लोग। और संसार का चलयमान करना शासक के रूप में, नारायण के रूप में जल में शयन किया। उस समय शेषनाग भी नहीं था। बाद में धीरे धीरे समय के अनुसार वो सब का निर्माण हुआ। उसके बाद भगवान नारायण ने आदि शक्ति योग माया को उत्पन्न किया, यानी कि स्वयं
नारी के रूप में भी परिवर्तित हुए, उत्पन्न हुए और योग माया को आश्वासन दिया, हे योग माया, जो तुम हो वो मैं ही हूँ, यानी तुम मेरी एक अर्धांगिनी के रूप हो और मैं अनन्य रूप धारण करूँगा और वो अनन्य रूप आप ही के गर्भ से धारण करूँगा। अतः तुम मेरे ही गर्भ में स्थित हो। तो योग माया भगवान विष्णु के योग गर्भ रूप में ही वो स्थित है, महामाया। और वहाँ से सर्वप्रथम ब्रह्मा जी, जो कि भगवान की ज्ञान चक्षु है, वो भृकुटी ज्ञान चक्षु से ज्ञान रूप ही कहें, ज्ञान रूप गर्भ कमल के नाद से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। यानी कि कमल का जो गर्भ जो है कमल, वो स्वयं योग माया आदि शक्ति ही है। तो उन्हीं के गर्भ से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। यानी भगवान विष्णु अपने शरीर से जितने देवी देवता तथा अनन्य जीव चराचरम को जो सृष्टि किए, वो उन्हीं के अपने अंग पर ही स्थान पर उन लोगों को नियुक्त किया गया, सारे देवी देवता को। बाद भगवान विष्णु के लिंग से शिव जी का प्रकट हुए, वो उन्हीं के लिंग स्थान पे ही है। मतलब ये जो सूर्य और चंद्र है, ये भी अपनी अपनी बाद में ये भगवान विष्णु की दिव्य दृष्टि है और ये चंद्रमा जो है वो शिव का दिव्य दृष्टि है। वो चंद्रदेव बाद में आए, शिव का दिव्य दृष्टि है। मतलब जो गंगा महारानी है वो भगवान विष्णु की मूत्रधार है। इसी प्रकार जिह्वा से यमराज उत्पन्न हुए, दांत से बाद में यमदूत आए, ऐसे नाक से पवन देव, जैसे पेट में जल है समुद्र। ये यानी कि भगवान विष्णु यानी हमारे जो शरीर है, उसी प्रकार भगवान का भी शरीर विष्णु विराट रूप जो है शरीर का ही सेम जैसा ही है। और उसने भगवान विष्णु ने संसार को चलायमान संचालन करने हेतु सारी देवी देवता को अपने ही अंग से उत्पन्न किए और उन्हीं के अंग पे स्थित है, स्थापित है। धन्यवाद। बाकी बातें अगली वीडियो में देखेंगे।